गाइस, वेलकम टू द चैनल। और ये आज का टॉपिक हमारा है सीआईएसएफ के ट्रायल्स के ऊपर जो स्पोर्ट्स कोटा में होते हैं। जो मेरा पहला था सीआईएसएफ का ट्रायल। तो मेरे को यूट्यूब पे ऐसी कोई वीडियो नहीं बनी मिली थी, तो मेरा ये पर्पज़ था कि मैं आके सारी इन्फॉर्मेशन दूँगी लाइक वहाँ पे क्या होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट सब स्कैर्ड होते हैं जब आप ट्रायल देने जाते हो और आधों को पता भी नहीं होता है कि क्या लेके जाना है, क्या करना है वहाँ जाके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं गई थी तो सबसे पहले एडमिट कार्ड लिया गया था। सुबह 6 बजे की रिपोर्टिंग थी, 15 मिनट पहले पापा ने मुझे छोड़ा था। एक्चुअली मेरा सेंटर ही पास में था, मेरा दिल्ली में ही पड़ा था और बहुत ही पास पड़ा था, तो मेरे को इतनी दिक्कत नहीं हुई थी। मैं घर से अप डाउन आराम से कर लिया था। और सबसे बेस्ट थिंग इन दिल्ली इज़ मेट्रो। पर मेट्रो भी सुबह इतना जल्दी काम नहीं करती है, तो इट्स बेटर कि आप रैपिडो वगैरह करके आ जाओ। इफ़ इट्स अवेलेबल तो हो जाती है आराम से, कुछ भी दिक्कत नहीं होती दिल्ली में नाइट से लेकर मॉर्निंग तक। और जब हम गए थे तो वहाँ पे काफ़ी सारी लाइन लगी हुई थी बच्चों की। काफ़ी बच्चों को हम जानते थे, पहले हमारे सीनियर्स थे, क्योंकि 18 प्लस को दिया जाता है तो हमारे सीनियर्स ही होते हैं। मेरा तो पहला ही था तो मैं तो उन्हें सीनियर्स ही बोलूँगी। कुछ मेरी एज के भी थे और कुछ ही कैटेगरी में खुले हुए थे। पहले फॉर्म भरा गया था उसके लिए और कुछ ही कैटेगरी में वो था, तो मेरे सर्टिफिकेट्स लगाए गए थे, मेरा पूरा वो फॉर्म भरा गया था। और उसके बाद वो फॉर्म जाने के बाद एक लिस्ट निकल के आई थी जिसमें काफ़ी बच्चों के नाम थे। लाइक वो बहुत ही ज़्यादा था, लाइक 100 कुछ पेजेस थे उसमें, जिसमें अपने डिसिप्लिन लाइक स्पोर्ट्स को ढूंढ के, लाइक एथलीट्स के पहले आए थे, फिर बॉक्सिंग या बैडमिंटन के ऐसे आए थे जिनमें बच्चों के नाम थे जिनको उन्होंने उस वेट कैटेगरी के लिए सिलेक्ट किया था। फिर वही बच्चे आए थे, 3 वेट कैटेगरी थी। पहला वेट था 48 kg, देन वी हैव 57 kg एंड एक लास्ट वेट 80 प्लस था या 80 था। तो इतने ये 3 कैटेगरी के बच्चे आए थे। ऑलमोस्ट 100 प्लस हो रखे थे बच्चे। तो लड़कियों में ही 100 हो रखी थी एंड लड़के और लड़कियों को दोनों था। अलग अलग ग्रेड पे था, एक 8 को था, एक 9 को था। 8 को लड़कों का था, 9 को लड़कियों का था। फिर एडमिट कार्ड लेके जाना होता है। मेरा एडमिट कार्ड जो था ना वो लैमिनेशन हुआ का था, तो लैमिनेशन नहीं करनी है एडमिट कार्ड की, क्योंकि वो आपको कहेंगे कि फिर दोबारा इसकी फ़ोटोकॉपी करवा के आओ। मेरा एक्सपीरियंस तो ऐसा ही रहा कि मेरे को शुरू में जाते ही हड़बड़ी हो गई। जो बंदा हाइपर होगा ना मेरे पापा की तरह, लाइक वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो गए थे कि अब एकदम सुबह से कैसे करवा के लाऊंगा। और होते भी हैं भाई, 6 o'clock कौन सी शॉप खुली होती है आपके लिए फ़ोटोकॉपी की। वैसे वो काफ़ी सपोर्टिव थे। सपोर्टिव तो नहीं, मैं मतलब पापा ने फ़ोटोकॉपी करवाई थी, उन्होंने मेरे को एंट्री दी थी। बाकी वो कह रहे थे कि अगर नहीं भी हुई तो एडमिट कार्ड तो है, तो हम मान जाएंगे। बट उन्हें कुछ लिखना होता है, उस पर नंबर वगैरह लिखना होता है, टिक मार्क वगैरह करने होते हैं, तो उसकी वजह से वो नहीं करवाते हैं लैमिनेशन वगैरह। तो यू शुड हैव बी केयरफुल ऑन दिस थिंग, क्योंकि सुबह 6 बजे कुछ भी नहीं खुलता है और इसमें कोई भी लेट वगैरह नहीं होता है। जिस स्टेडियम में हमारा हुआ था उस स्टेडियम को उस टाइम के लिए बंद कर दिया गया था। वहाँ पे काफ़ी स्पोर्ट्स होते थे, बट उस टाइम बच्चे सुबह सुबह जिन्हें नहीं पता था कि यहाँ ट्रायल होने वाले हैं उनको वापस भेज दिया गया था, बाहर लगाया गया था कि आज की प्रैक्टिस नहीं है। तो इट्स ऑल अबाउट सीआईएसएफ ट्रायल। मतलब आपको कोई भी बच्चा और नहीं दिखेगा, सिर्फ सीआईएसएफ वाले ही दिखेंगे। जिस टाइम उसका ट्रायल हो रहा होगा वहाँ पे बच्चे और जो वहाँ पे कोचेस और जो उनके सोल्जर्स वगैरह वो ही आपको दिखेंगे। तो वैकेंसी काफ़ी कम थी, एक ही वैकेंसी थी, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। और एक वेट कैटेगरी में एक ही वैकेंसी थी। और मेरी वेट कैटेगरी में ऑलमोस्ट 10 प्लस बच्चे थे जो लास्ट स्टेज तक टिके थे। उससे पहले तो बहुत सारे थे जो बहुत बाहर हो गए थे। उसके बाद मेरी एंट्री हुई, जिनमें उन्होंने शार्प चीज़ें लाइक नाइफ, आपका ब्लेड और चीज़ें मना कर रखी हैं लाने के लिए। आपके बैग बाहर ही रखवा दिए जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं और जो फॉर्म आपको दिया गया है जिसमें आपने यूज़र नंबर और रोल नंबर, आपकी डिटेल्स लिखी हुई है, उसको लेके जाना है और डॉक्यूमेंट्स को लेके जाने हैं। तो अपनी एक फ़ाइल तैयार करके और डॉक्यूमेंट्स की लेके जानी है, क्योंकि आपको बैग के अंदर सब कुछ मिलता है और वो सबके पास ही फाइल होती है डॉक्यूमेंट्स की, तो वही लेके जानी है। तो फिर हम अंदर गए एंड उन्होंने हमें एक पेपर पकड़ाया जिसमें हमारी डिटेल्स थी। सबसे मेन थिंग वही था कि उन्होंने ऑलमोस्ट में फादर नेम, मदर नेम, मेल फीमेल एंड नेम, डिसिप्लिन, ये सब लिखवाना होता है। फ़ोटो लेके जानी होती है। फ़ोटो आप काफ़ी लेके जाओ, एक की ज़रूरत नहीं होती, 3 2 फ़ोटो कहीं भी लगवा देते हैं, यू नेवर नो। और सुबह सुबह आप कहाँ ही भाग दौड़ करोगे। और सीआईएसएफ के ट्रायल्स जो होते हैं उनमें काफ़ी बच्चे दूर दूर से स्टेट से आते हैं, तो एकदम से तो कुछ नहीं मिलता है वहाँ पे। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर बाय द डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि डॉक्यूमेंट में काफ़ी बच्चे बाहर हो जाते हैं।
उसके बाद आता है हमारे भरवाया गया। उसके बाद मेन थिंग उसमें यही थी, वैसे तो उसमें सिग्नेचर लिखे थे कि यहाँ पे आपकी सिग्नेचर होंगे, यहाँ पे ऑफिसर्स की, वो सारा एक्सप्लेन कर रहे थे। और अगर आपको समझ नहीं आता है तो गलत भरने से अच्छा उनसे पूछ लो, वहाँ पे काफ़ी फॉर्जीज होते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने हमें लिखवाया कि आपकी कौन कौन सी फिज़िकल टेस्ट होगा। वहाँ 3 चीज़ें थी, फिज़िकल टेस्ट था, फिर हमारी बॉक्सिंग थी और फिर हमारी डॉक्यूमेंटेशन थी। ठीक है, पहले भी डॉक्यूमेंटेशन थे, आपका देखा जाएगा कि आप उस डॉक्यूमेंट्स को लेके आए हो, आपके सर्टिफिकेट्स है या नहीं। वैसे तो मेरा पहली चीज़ सर्टिफिकेट्स ही हुई थी। फिर उन्होंने हमें पकड़वाया, जिसमें हमारी पहली चीज़ थी 1500 मीटर लिखवाई। उसके बाद हमारी 100 मीटर लिखवाई। उसके बाद हमारी ब्रॉड जंप लिखवाई थी, आई थिंक सो या, एंड स्क्वाट, पुशअप्स और सिटअप्स लिखवाए गए थे। इनकी टाइमिंग दी गई के अकॉर्डिंग, आप अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते हो, जो फिज़िकली फिट होगा उसको ही अलाउड होगा। तो यहाँ तो ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हमारे सर्टिफिकेट्स चेक थे, मतलब एक उन्होंने काफ़ी चेयर रख रखी थी और उसमें अलग अलग जाके बच्चे बैठ रहे थे, जो इस हिसाब से उन्होंने नंबर दिए थे हमें पहले एडमिट कार्ड पे लिखकर। तो वहाँ जाके हमें बैठना था और फिर वो हमें वो चीज़ें नहीं देख रहे थे उस पर क्या लिखा है, वो अपने सिग्नेचर वगैरह कर रहे थे जो उनके उधर से था। बाकी उन्होंने लास्ट में से ये पूछा कि आपके सर्टिफिकेट्स कौन से हैं, वहाँ तो सिर्फ सर्टिफिकेट्स ही देख रहे थे वो। तो मेरे पास मेन सर्टिफिकेट्स में मेरे पास काफ़ी सर्टिफिकेट्स हैं। आई सजेस्ट, और होना भी चाहिए, स्टेट का कोई नहीं पूछता है, नेशनल का ही पूछा जाता है। और कोई भी प्राइवेट एसोसिएशन नेशनल की नहीं मानी जाएगी, उसमें जो लिखा होगा वही आपको दिखाना होगा, अगर नहीं होगा वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, फिज़िकल टेस्ट से पहले ही रिजेक्शन हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो उस चीज़ में आपको ध्यान रखना है। तो मेरे पास जैसे CBSE का था, खेलो इंडिया का था, स्कूली का था। एंड मेन चीज़ यहाँ पे ये आती है कि स्कूली का, स्कूल SGFI का वो गोल्ड मार्क्स है, सिल्वर ब्रॉन्ज नहीं मानते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल प्लेयर्स, नेशनल प्लेयर, नेशनल मेडलिस्ट, इनको माना जाता है। मेरे पास खाली खेलो इंडिया का पार्टिसिपेशन था, इनने वो लाइक वहाँ उसके भी मार्क्स लगते हैं। आप किसी ने भी फिजिकली फिट, कितने भी आप चैम्पियन हो, आपके मतलब अकॉर्डिंगली सर्टिफिकेट भी बहुत मैटर करते हैं, आपको अंदर एंट्री दिलवाने के लिए ही बहुत मैटर करते हैं। तो उसके बाद उन्होंने मेरा खेलो इंडिया का सर्टिफिकेट देखा, उन्होंने बोला कि हाइट देख लो, और फिर अंदर की हाइट के लिए भेजा। 157 से होनी चाहिए आपकी अबव, जितनी भी उसमें लिखी हुई पहले, और उसको चेक करेंगे। अगर आपकी हाइट में होगी वो हाइट में भी बाहर कर देंगे आपको, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। देन उन्होंने हमें एक यहाँ पे नंबर टाइप दिया, अलग अलग नंबर दिए थे उन्होंने। मेरा 69 16 कुछ था, एक नंबर था। वो आपको नाम के अकॉर्डिंग नहीं बुलाएंगे, वो आपको नंबर के अकॉर्डिंग बुलाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका ऑथेंटिकेशन होता है, यहाँ पे एक मार्क लगाते हैं, आपका थंब लेते हैं और आपके आइडेंटिटी प्रूफ का वो सबूत लेते हैं कि आप भी हो या नहीं हो, या आपकी अचीवमेंट ये रियल है या नहीं है। उसके बाद हमारा वेट होना था। तो हमारे पास ऐसा चॉइस था कि जो पहले देना चाहता है, जो तोड़ चुका है अपना वेट, हमारी वेट कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो तोड़ चुका है वो पहले दे दे, और हाफ बच्चे जिन्होंने तोड़ना है वो बाद में दे दे। फिजिकल टेस्ट के अंदर ही तोड़ना था, वो आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे रहे थे। ठीक है, फिर आपका फिजिकल टेस्ट होना था 1500 मीटर। उसमें आपको 6:30 से 7 के मिनट के अंदर आपको वो रनिंग कंप्लीट करनी थी, और उसके भी अलग अलग मार्क्स लगे। 6:30 बजे से पहले आ गई तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, उसके बाद 2 मार्क्स मिलेंगे। उसके भी अलग अलग ग्रुप निकाल दिए थे कि उन्हें नंबर लगाने थे, तो उसमें, और जो कंप्लीट नहीं कर पाता है उसको साइड कर देते हैं, उनके भी अलग ही नंबर देते हैं, 0 देते हैं। और उसके बाद 100 मीटर थी, जिसे हमें 10:30 से 12 सेकेंड के बीच में करनी थी शायद, इतना ही टाइम देते हैं, और उसमें भी मार्क्स के अकॉर्डिंग रखा जाता है। फिर आती है हमारी ब्रॉड जंप, आपको एक लाइन दी जाती है, उसमें ब्रॉड जंप करी जाती है। आप पीछे नहीं गिर सकते, अपने हाथ पीछे नहीं रख सकते हो, आपको आगे ही थ्रो करना पड़ेगा अपनी बॉडी को। फिर आपका आता है सिटअप्स एंड पुशअप्स, जो आपको 30 सेकेंड के अंदर 25 मारना था, 25 मारने होते हैं। अब ये जो होता है वो 20 मार्क्स का स्कोर होता है, आपको इसमें 10 प्लस स्कोर करने पड़ते हैं। ठीक है, जिसमें से 4 मार्क्स का होता है और वो 5 चीज़ें होती हैं, तो 4 5 20 हो जाता है। तो आपको 10 प्लस तो स्कोर करने ही करने होते हैं। तो जिन्होंने फिजिकल ट्रेनिंग अच्छी कर रखी है, जिन्होंने काफ़ी टेस्ट पहले दे रखे हैं, जैसे साई के ट्रायल्स होते हैं, खेलो इंडिया के टीम्स के ट्रायल्स होते हैं, जिन्होंने दे रखे हैं उन्हें आइडिया होता है, तो उन्हें फिजिकल टेस्ट देने में कोई दिक्कत नहीं आती है। जिन्होंने नहीं दी है उनको बहुत दिक्कत आती है। एंड मेन थिंग ये थी कि कई बच्चे ऐसे थे कि उन्होंने फॉर्म भर दिए थे, और फॉर्म में तुम गलती मचाओगे तो तुम उसके बाहर हो जाओगे, अगर उन्होंने बुला लिया तो जो स्पेसिफिक गेम का आपका है वही करो। आप ऐसे नहीं कि स्टेट आपने बॉक्सिंग की खेल रखी है, नेशनल मेडल आपका शॉर्ट पुट में, वो फिर बाहर कर देंगे, आपको नहीं खिलाएंगे। फिर उसके बाद आपको
अंदर हमारा ये सब कोर्स हो गया, फिर वेट दिया गया हमारा, और जो बच्चे सिलेक्ट हो गए थे वो आगे चले गए, और जो रह गए थे उन्हें पीछे वहीं बिठा दिया गया था रिजेक्शंस के फॉर्म भरने के लिए। ऐसा भी होता है, रिजेक्शन फॉर्म्स भी होते हैं, उसके लिए भी आपको काफ़ी लेट बचाते हैं। तो उसके बाद हम अंदर गए और फिर अलग अलग वेट कैटेगरी के अकॉर्डिंग खड़े कर दिया। वो ऐसे मेन पर्पस नहीं लेके चलते कि इसके साथ लिखी होगी, सबके साथ ही होगी, बस वो पार्टनर बना देते हैं आपके। इस वेट कैटेगरी के इतने बच्चे होंगे, इतनी वेट कैटेगरी इतने बच्चे होंगे, इतने वेट कैटेगरी के इतने बच्चे होंगे, और उनकी फ़ाइट होती है। ठीक है, हर किसी से फ़ाइट होती है। जो बच्चा क्लियर कर देता है, फ़ाइट अच्छी देता है, उसके नेक्स्ट राउंड लास्ट तक खिंचवाते हैं। लास्ट के 2 बच्चों को तो ऑलमोस्ट यही पता चल जाता है, वो लगी था ही है कि ये दोनों हैं। बट एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आगे जाके सर्टिफिकेट भी लगेंगे, यू नेवर नो क्या डिसीजन आ सकता है। तो वहाँ के 2 मेन तो खिलाड़ियों में पता ही चल गया, तो यू हैव अ कॉन्फिडेंस कि मेरा तो आ रहा है। और इसमें से अगर बाई चांस लास्ट वाला इंटरनेशनल भी हुआ तो उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो सर्टिफिकेट मैटर अ लॉट, बट योर परफॉर्मेंस मैटर्स मोस्ट। ओके, सो यहाँ पे फिर उसके बाद उन्होंने बाहर लेके गए हमें, और उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन करवाया, एंड उसमें काफ़ी टाइम लगा। सुबह 6 बजे की गए हुए बच्चे रात को 8 बजे पहुँचे हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बट दे ट्राई कि वो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए, क्योंकि उनके पास भी काफ़ी डिसिप्लिन होते हैं, और उसमें भी उन्होंने बच्चे चूज़ करने होते हैं, और मे भी सबकी वैकेंसी में एक ही बच्चे थे। एंड दिस इज़ ऑल, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट कमेंट डाउन, एंड बाय बाय, ऑल द बेस्ट गाइस।